गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल्स चैप्टर में तो 15.18 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 9 अब कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x minus 7 upon x minus 2 x minus 3 at the point where it crosses the x axis। ये कर्व इसको x एक्सिस को जहां क्रॉस करता है, ये मैंने x एक्सिस को क्रॉस करना था, तो x एक्सिस को बच्चों जहां पर क्रॉस कर रहा है ये, तो वहां पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। ये जो टेंजेंट है और बच्चों इस नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। ये जो टेंजेंट और नॉर्मल की, ये जो, ठीक है बच्चों, x एक्सिस को क्रॉस करता है। तो अगर ये कर्व बच्चों x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो x एक्सिस को जहां पर ये क्रॉस करेगा तो वहां पर बच्चों y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0। ठीक, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व दिस, और ये कर्व जहां पर x एक्सिस को क्रॉस करता है वहां पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। गिवन कर्व cuts the x-axis at the point where y is equal to 0, इसमें जहां पर y is equal to 0 है, और put y is equal to 0 in first, put y is equal to 0 in first, ये 0 हो गया। x minus 7 upon x minus 2 upon x minus 3। ठीक, तो हम ये निकाल लेंगे कि जहां पर y is equal to 0 है, यानी जो कर्व है वो x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, वहां पर y तो 0 हो गया। y जब 0 हो गया तो हमने इक्वेशन फर्स्ट जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं उसमें लगाई, और उसमें लगाने के बाद x की वैल्यू बच्चों आ गई 7। x की वैल्यू आ गई 7, ये 0 में चला जाएगा तो x इक्वल टू बच्चों हो गया कितना? 7। और x जब 7 हो गया तब आपको इस कर्व के लिए 7,0 पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। 7,0 पर बच्चों, अब आप 7,0 पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे तो गिवन कर्व, अब आपके पास स्क्रीन पर सब कुछ है मौजूद, तो गिवन कर्व पर 7,0 पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। बस हमें कुछ नहीं करना बच्चों, dy dx निकालना है। dy dx एट 7,0 स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा बच्चों। तो अब हमारे पास गिवन कर्व, देखिए गिवन कर्व जो है, गिवन कर्व हो गया y इक्वल टू x minus 7 अपॉन x minus 2 x minus 3, ये है। तो ये हो गया y इक्वल टू x minus 7 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो dy dx जब निकाला जाएगा तो dy dx हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया। और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x माइनस 7 हो गया बच्चों, और ये हो गया 2x माइनस 5 बच्चों। ठीक, और dy dx एट 7,0 निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? dy dx एट 7,0, ये हो गया dy dx एट 7,0, और ये हो गया 49 माइनस 35 प्लस 6, और ये 0 हो गया 49 और माइनस 30, ये स्क्वायर हो जाएगा 35 प्लस 6। अब जो भी वैल्यू आएगी ऊपर और नीचे सेम आएगी, लेकिन नीचे स्क्वायर होगा। dy dx निकाल लिया, कोशिएंट रूल लगा लिया बच्चों, और कोशिएंट रूल बच्चों लगा लेने के बाद हम लोग कोशिएंट रूल में ये करेंगे कि न्यूमरेटर है 15 माइनस 35, यानी 15 माइनस 35 जो है dy dx, ये हो गया बच्चों 15 माइनस 35 यानी माइनस 20, और ये हो गया
20 का स्क्वायर 400, ये और ये कैंसिल हो गया, -1/20 हो गया, ये हो गया -1/20 और dy/dx एट 7, 0। तो ये स्लोप हो गया बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/20। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया -1/20 हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। और बच्चों जब स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया तब हम लोग आगे क्या करेंगे, इक्वेशन, अच्छा स्लोप ऑफ, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया एट 7, 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 7, 0 -1/20। और बच्चों ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 7, 0। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों हो गया, ये 20 हो गया, 20 ऊपर गया, ठीक है, रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन हो गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 7, 0 निकाल लिया जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 7, 0 बच्चों, ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू -1/20 x -7 बच्चों हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने समझा ध्यान से। अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या लगाएंगे, नॉर्मल की इक्वेशन में बस -1/20 की जगह 20 आ जाएगा और बच्चों कुछ भी नया नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में मेरी आई होगी, ठीक। ये जो होता है टेंजेंट और नॉर्मल, तो टेंजेंट और नॉर्मल में आप लोग ध्यान से सब बातों को ध्यान दिया करिए बच्चों। और यहाँ पर जो भी चीज आ रही है उसमें अगर कोई दिक्कत है तो उसे जरूर समझिए, ठीक है बच्चों। तो नॉर्मल की इक्वेशन को जो है वैल्यू वो -1/20 की जगह बस 20 आ जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ध्यान से। तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बच्चों, और हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। और टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में बच्चों एग्जाम्पल नंबर 11 है 15.19 पेज पर, 15.19 पेज पर। और 15.19 पेज पर यह कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y is equal to √5x - 3 - 2 which is parallel to the line 4x - 2y + 3 is equal to 0। इस कर्व पर एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके पैरेलल है। टेंजेंट लाइन की बच्चों इक्वेशन निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो y is equal to √5x - 2 पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 4x - 2y + 3 is equal to 0 के पैरेलल हो। तो बच्चों इसमें हम लोग ये काम करेंगे कि गिवन ये x1, y1 ले लेंगे कि x1, y1 पर जो टेंजेंट ड्रा होता है, लेट दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू दी टेंजेंट लाइन parallel to the given line is या b x1, y1, x1, y1 है x1। Let the point of contact to the tangent line parallel to the given line, जो टेंजेंट है वो ये जो इस लाइन के पैरेलल है वो कांटेक्ट करता है x1, y1 पर बच्चों, ठीक है। सबसे पहला काम होगा, पहले समझ लीजिए, हम लोग x1, y1 की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। और x1, y1 की वैल्यू हमने पहले भी निकालना सीखा बच्चों, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है। और उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, दोनों लाइनों का स्लोप इक्वल होंगे। ये लाइन x1, y1 से पास होती है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, दिस टेंजेंट हो जाएगा y - y1 = mx - x1 बच्चों। तो हम लोग
देखिए ये लाइन आपने नोट कर ली होगी, और इसके बाद गिवन कर्व, और गिवन कर्व बच्चों मैं यहां से लेके चलता हूं, गिवन कर्व y इज इक्वल टू √5x माइनस 3 माइनस 2, और बच्चों dy dx, और dy dx हो जाएगा 1/2 √5x माइनस 3 इंटू 5। ये हो गया डिफरेंशिएशन, आपको आना चाहिए। और ये हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट x1, y1। ये बच्चों हो जाएगा dy dx एट x1, y1, x1, y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा बच्चों 2, और √5x1 माइनस 3, √5x1 माइनस 3, ये हो गया। और बच्चों हम लोग स्लोप ऑफ लाइन 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 निकाल लेंगे, और ये देखिए क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चों स्लोप ऑफ लाइन x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट विथ नेगेटिव साइन, यानी ये +2 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा +2। कितना हो जाएगा बच्चों, +2। ठीक, स्लोप ऑफ लाइन 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन +2 हो जाएगा, और इन दोनों को बच्चों आपस में क्या कर दीजिए, इक्वल। तो x1 की वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी, और तलाश है x1 और y1 की। और याद रखिए अगर इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप 2 है, तो इसका स्लोप भी बच्चों 2 ही होगा। दोनों के स्लोप क्या होंगे, 2 और 2। ठीक है, तो बस तलाश है x1 और y1 की, तलाश है x1 और y1। तो अब क्या होगा, जब ये दोनों इक्वल रख दिए जाएंगे, अब ये फिगर आपके पास से मेरे पास से चली गई, और बच्चों कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि मैं नोट करते समय या कुछ वैल्यू लगाते समय बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास, कैमरा और कैमरे को सेट करने वाला सब चीजें जब काम कर रही होती है, तो हो सकता है कि कहीं पर नोट डाउन करते समय अगर कोई जरा सी भी मिस्टेक हुई, आप खुद सोचिएगा, √5/2 अपॉन 5/√2 5x1 माइनस 3 इज इक्वल टू बच्चों 2 हो गया। तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू, जरा सी भी गलती पे आप समझिए कितनी बड़ी मिस्टेक, और फिर से वीडियो बनना तय। ठीक है, और ये हो गया, और ये हो जाने के बाद बच्चों ये 5/4 हो गया, और ये हो गया √5x1 माइनस 3, और स्क्वायरिंग बोथ साइड ये हो जाएगा 25/16, और ये हो जाएगा 5x1 माइनस 3, और 5x1 इक्वल टू हो जाएगा 25/16 प्लस 3, ये आ गया। ठीक है, और 5x1 इज इक्वल टू 25 प्लस 48/16, तो 5x1 इज इक्वल टू 73/16, तो बच्चों x1 इज इक्वल टू 73/80 हो गया, 73/80। और फिर हम लोग y1 की और वैल्यू निकालेंगे, और स्लोप तो हमको पता है कि 2 है। तो बच्चों देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा x1, y1, x1, y1 लाइज ऑन y इज इक्वल टू √5x माइनस 3 माइनस 2, so y1 इज इक्वल टू √5x1 माइनस 3 माइनस 2। अब इसमें आप 73/80 लगा लीजिएगा बच्चों, और लगाने के बाद y1 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब आपका काम है, x1 y1 से टेंजेंट पास हो रहा है, स्लोप है 2, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस बच्चों x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये मैं समझूंगा कि आप ये क्वेश्चन आप पूरा कर लेंगे बच्चों। और इसके बाद देखिए ध्यान से, एक मैं आपको कराने जा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर
जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 18। और 18 में ये कहा गया है बच्चों कि फॉर द कर्व, इस कर्व के लिए फॉर द कर्व y is equal to 4x cube minus 2x की पावर 5, find all points at which the tangent passes through the origin। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इस कर्व पर वो पॉइंट बताना है बच्चों जहां पर टेंजेंट ओरिजिन से पास होता है। इस कर्व पर वो पॉइंट बताइए। देखिए मैंने टेंजेंट ड्रा कर रखा है, आपके सामने फिगर है, कर्व है y is equal to 4x cube minus 2x की पावर 5, और यहां पर जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास हो रहा है बच्चों, टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा है। तो हम ये कर देते हैं बच्चों कि अगर टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये x1, y1 हो गया। ठीक है बच्चों, और x1, y1 हो गया। तो फिर देखिए लेट x1, y1 बी द required point on y is equal to 4x cube minus 2x की पावर 5। सो बच्चों y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5, वैसे नंबर 1 डाल लेंगे। अब आप देखेंगे हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, और टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो कैसे निकलेगी, गिवन कर्व y is equal to 4x cube minus 2x की पावर 5, और इस कर्व का बच्चों dy dx निकाल लिया जाएगा। और dy dx निकाल लेने के बाद हम लोग dy dx निकालते हुए ये काम करेंगे कि जो dy dx है उसका टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा dy dx। तो बच्चों dy dx अपने बोर्ड पर देखिए, dy dx ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4, dy dx एट x1, y1, और बच्चों ये हो जाएगा 2x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 बच्चों। ठीक है, ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 is equal to 12x1 square minus 10x1 4, और बच्चों हो गया x minus x1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। और बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाने के बाद ये टेंजेंट 0, से पास हो रहा है, ये टेंजेंट 0, से पास हो रहा है, और 0, से अगर पास हो रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 0, y की जगह 0। याद रखिएगा 6 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें x की जगह 0 लगाइए और y की जगह क्या लगा दीजिए 0, और देखिए क्या होता है। x1 और y1 की जगह 0 नहीं लगाइएगा, ये तो x1 और y1 कोई कोऑर्डिनेट है, जैसे 2, 3, 4, सेटिस्फाई अगर करेगा तो x और y की जगह करेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक, क्या कहा, x1, y1 रिक्वायर्ड पॉइंट है, यहां पर खींचा गया टेंजेंट 0, से पास होता है, x1, y1 इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और गिवन कर्व ये है, गिवन कर्व का dy dx निकालिए, dy dx एट x1, y1 निकालिए, यही स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ गई, y minus y1 इज इक्वल टू mx minus x1। अब बच्चों ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, टेंजेंट passes through 0, 0 ओरिजिन से पास होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस y1 इज इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, और माइनस x1 ये और ये कैंसिल, तो y1 इज इक्वल टू 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5 हो गया बच्चों। और इसे आप सेकंड नंबर डाल दीजिए, थर्ड नंबर डाल दीजिए,
और बच्चों फर्स्ट और थर्ड को आपस में इक्वल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फर्स्ट और थर्ड को आपस में इक्वल कर दीजिए, क्योंकि दोनों y1 है, तब बच्चों x1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी फ्रॉम 1 and 3। 1 and 3 में ये हो जाएगा बच्चों कि 1 and 3 में y1 दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 1 and 3। फ्रॉम 1 and 3 फ्रॉम बच्चों 1 and 3 ये हो जाएगा 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, सब एक तरफ लेके चलिए, तो 12x1 क्यूब माइनस 4x1 क्यूब माइनस 10x1 5 प्लस 2x1 5 इज इक्वल टू 0। और बच्चों ये हो जाएगा 4x1 क्यूब हो जाएगा और 4x1 क्यूब सॉरी ये 12x1 क्यूब माइनस 4x1 क्यूब 8x1 क्यूब और माइनस बच्चों 8x1 की पावर 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। और x1 का क्यूब क्या कर लीजिए बच्चों? कॉमन। x1 का क्यूब जब कॉमन कर लेंगे बच्चों तो x1 के क्यूब के कॉमन होते ही, और 8 भी 0 में गया, 1 माइनस x1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो x1 क्यूब इज इक्वल टू 0, जो हमको देगा x1 इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। कितना हो गया बच्चों? प्लस माइनस 1। ठीक है, और मुझे लगता है आप लोगों को मेरी बात दिखाई दे रही होगी, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। और कैमरामैन ने कुछ सही करा अभी मुझे लगता है। तो x1 की वैल्यू एक 0 आई और एक प्लस माइनस बच्चों 1 आई। क्या हो रहा है कि x1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ चुकी है? 0। x1 की वैल्यू 0 आ चुकी है और 1 माइनस x1 स्क्वायर 0 रख के x1 स्क्वायर 1, तो x1 की वैल्यू बच्चों प्लस माइनस 1 आ चुकी है। और जब प्लस माइनस 1 बच्चों आ चुकी है तो x1 की 3 वैल्यू आई, एक 0, एक 1 और एक माइनस 1। एक आ गई 0, एक 1 और एक माइनस 1। ठीक है बच्चों, तब फिर आपको ये काम करना है कि यहां पर मैं लिख दूंगा सो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और 0। अब आप y1 की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए y1 की, और y1 की जो वैल्यू हो जाएगी x1 0 तो y1, x1 1 तो y1, x1 माइनस 1 तो y1 हो जाएगा। ये फर्स्ट से आप निकाल लीजिए, नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत है तो हम यहां लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। चलिए 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 पुट x1 इज इक्वल टू 0 तो y1 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 1 तो y1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ये हो गया 2। और बच्चों x1 इज इक्वल टू माइनस 1 तो y1 इज इक्वल टू माइनस 4, और ये प्लस 2 हो जाएगा और ये माइनस 2 आ जाएगा। तो बच्चों रिक्वायर्ड पॉइंट हो गए 0, 0, रिक्वायर्ड पॉइंट 0, 0, 1, 2 एंड माइनस 1, माइनस 2 हो गया बच्चों। तो मुझे लगता है आपकी ये बात काफी अच्छी समझ में आई होगी। ठीक है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। और इसके बाद बच्चों अब हम जो क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं वो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको बता देते हैं बच्चों, और वो भी एक अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है, और उसे हम समझाते हुए बस आगे बढ़ जाएंगे। और मुझे लगता है कि इतना ही काफी रहता है। और वो बच्चों ये कहा गया है कि एक क्वेश्चन है हमारे पास 14th में ये कहा गया है एक्सरसाइज के, और एक्सरसाइज बच्चों है हमारे पास 15.2। एक्सरसाइज 15.2 का 14 क्वेश्चन बच्चों ये कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन x माइनस 3 है। ये है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3। इस पर आपको इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस having slope 2 and that are tangent
इसका तो टेंजेंट होना चाहिए, इसका टेंजेंट हो और जिसका स्लोप 2 हो, इस कर्व का टेंजेंट हो, उन सभी लाइनों की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन उसका स्लोप 2 होना चाहिए। क्या करा जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x माइनस 3 की पावर माइनस 1 डिवाइड dx। ये हो गया माइनस, ठीक है। और बच्चों डिवाइड dx y इक्वल टू दिस, और इसके x1 y1 पर जो टेंजेंट ड्रा होता है बच्चों, उसका स्लोप क्या लेना है, ये फिगर भी मैंने बता दी, ये स्लोप 2 है। तो वो आप थ्योरी लिख लीजिएगा, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x1 y1 फॉर दिस कर्व y इज इक्वल टू 1/x-3, ये आप लिख लेंगे जिसका स्लोप 2 है। इस कर्व के लिए x1 y1 पर खींचा गया टेंजेंट जिसका स्लोप 2 है, उसके इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। देखिएगा, डिवाइड x एट x1 y1, x1 y1 की तलाश है, स्लोप तो हमको पता है, ये हो जाएगा -x1 -3, ये डिफरेंशिएशन आप लोग समझ गए होंगे, -2 बच्चों, और इसे हम लोग ले लेंगे -3 और -2, और ये हो गया 2, और बच्चों x1 -3 -2 इज इक्वल टू -2। ये आने के बाद ये आपको समझ में आ गया होगा, सब वैल्यू इसको -2 के इक्वल रख के ये -2 आ गया। तो बच्चों ये देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1/x1 -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2, तो x1 -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। तो बच्चों क्या आप समझ सकते हैं कि क्या x1 की वैल्यू निकलेगी? नहीं निकलेगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि x1 -3 का होल स्क्वायर एक स्क्वायर्ड वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के इक्वल है। कोई भी स्क्वायर्ड वैल्यू कभी -1/2 नहीं हो सकती। तो हम लिख देंगे देयर इज नो टेंजेंट फॉर दिस, देयर इज नो टेंजेंट टू द कर्व दैट हैज स्लोप 2 व्हिच इज इम्पॉसिबल। ये नॉट पॉसिबल लिख दीजिए, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल के बाद बच्चों ये लिख दीजिए आप, देयर इज नो टेंजेंट टू द कर्व दैट हैज स्लोप 2। ठीक है बच्चों, दैट हैज स्लोप इक्वल टू 2, दैट हैज स्लोप 2, ये कोई भी नहीं हो सकता। यानी x1 और ऐसा कोई भी इस कर्व पर टेंजेंट नहीं होगा जिसका स्लोप 2 होगा, क्योंकि अगर स्लोप 2 होगा तो जो x1 y1 यानी कांटेक्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले जाएंगे वो आ ही नहीं रहे बच्चों। ठीक है, वो आ ही नहीं रहे तो कोई भी ऐसा टेंजेंट नहीं होगा। तो बच्चों एक हमने आपको आज जो वीडियो दी है उसमें एक एग्जाम्पल, जो फर्स्ट वाला आपको सबसे पहले कराया था एग्जाम्पल 9, उसमें आप ध्यान से समझ लीजिए कि एक शुरू में मिस्टेक हो गई, वो आंसर थोड़ा सा आपस में 7/7 करने की बजाय 7/7 की है, वहां पर 9 आ गया है, उसको आप सही कर लीजिएगा। नो, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, x² और -5x + 6 है, इसमें ये 49 है -35 + 6, तो हुआ क्या कि ये 49 + 6 बच्चों 55 - 35 20 होता है, और यहाँ पर 9 लिखा रह गया, 4 गायब हो गया, या जो भी हुआ हो, जैसे भी गायब हुआ हो, तो ये -20 आ गया, 15 - 35, तो बस एक माइनस का फर्क आया, उसे सही कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वो नो प्रॉब्लम इसलिए कि कोई खास बड़ी बात नहीं है, बाकी आप सब समझ रहे होंगे और सब मैं सही पढ़ा रहा हूँ। वो कैलकुलेशन कहीं बाई मिस्टेक, कैमरा लाइव एक्शन कैमरा के चक्कर में थोड़ी सी कहीं पर मिस्टेक हुई है, उसे सही करिए। थैंक यू बच्चों।